हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके एजुकेशन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आज का टॉपिक बोर्ड पे लिखा है, वर्गमूल और स्क्वायर रूट। वर्गमूल को इंग्लिश में ही स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद से मेथड, किन किन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि हम लोग वर्गमूल का अपने दैनिक जीवन में यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे कि हम लोग एक स्कूल है, उस स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 400 है। इनकी पंक्ति बनाना है, पंक्ति यानी लाइन। जो भी एक लाइन में कितने बच्चे आएंगे, कितनी पंक्तियाँ बनेंगी, इन सबको पता करते हैं हम लोग वर्गमूल की मदद से। तो 400 बॉयज़ है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो मैं वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 20 आएगा। तो जब 20 आएगा तो जो ये 20 निकला है ये पंक्ति है, पंक्ति यानी लाइन। और उसमें 20, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक लाइन में 20-20 विद्यार्थी हैं। पंक्ति यानी लाइन आप लोग समझ ही रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि जब भी प्रेयर होता है स्कूल में तो बच्चों को लाइनिंग बनवाई जाती है। प्रत्येक लाइन में कितने बच्चे होंगे, इसका कैलकुलेशन हम लोग को पहले टोटल बच्चों की संख्या पता करना पड़ेगा। उसके बाद से वर्गमूल की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि प्रत्येक लाइनिंग में कितनी लाइनिंगें बनेंगी, उनमें कितने कितने बच्चे आएंगे। हम लोग वर्गमूल की मदद से पता कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 20 पंक्ति का है तो हम लोग ऐसे 20 पंक्ति बना लेंगे, और 20 पंक्ति में बच्चों को 20-20, प्रत्येक पंक्ति में 20-20 बच्चे आएंगे। प्रत्येक पंक्ति में 20-20 बच्चे आएंगे। तो ऐसे हम लोग अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपने लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को कुछ मैं बताता हूँ। अब हम लोग मेथड्स को पढ़ेंगे। वर्गमूल हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला है प्राइम फैक्टर मेथड, दूसरा है डिवाइड मेथड। तो हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, और दूसरा मेथड डिवाइडर मेथड, उसको हम हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड पढ़ लेते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ निकालना, उसके बाद से मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को बताऊंगा, कैसे प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं, हम लोग अपने लाइफ में दैनिक जीवन में कहाँ पे प्रयोग करेंगे। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है 144, तो हम लोगों का इसका वर्गमूल निकालना है। ये किसका स्क्वायर है 144। तो पहले हम लोग इसको 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 बार में कट जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बार में, फिर 2 से करेंगे 36 बार में कट जाएगा, फिर हम लोग 2 से करेंगे 18 बार में, फिर हम लोग 2 से करेंगे 9 बार में कट जाएगा, फिर 3 से हम लोग करेंगे डिवाइड, इसमें देंगे तो 3 बार में कटेगा, फिर 3 से करेंगे 1 बार में कट जाएगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे ना, इनको एक जगह हम लोग लिख लेंगे। पहले जो भी इसके फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इनका पेयर बनाएंगे हम लोग। एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर ये है। तो सभी पेयर में से एक एक हमारा निकल जाएगा। इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 3 निकलेगा। अब सभी का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर 2। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको हम लोग लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। जैसे मान लीजिए 256 है, इसको सॉल्व करना है प्राइम फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसको हम लोग 2 से करेंगे, 1 बार में कट जाएगा, ये 2 8। फिर हम लोग 2 से कर देंगे यहाँ पे 64 बार में कट जाएगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे
32 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से कर देंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर 2 से कर देते हैं यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 4 को हम लोग 2 से करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 4 को अगर 2 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर 2 से करेंगे 1। फिर हम जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग डिवाइड करते रहते हैं। अब इन सभी का फैक्टर हम लोग पेयर बना लेते हैं। यहीं पे हम लोग पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4। अब इन सब पेयर में से एक एक निकाल लेंगे। इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से एक 2 निकलेगा और इसमें से एक 2 निकलेगा, फिर इसमें से एक 2 निकलेगा। अब सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 का स्क्वायर जो है 256 होगा। अब एक और लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद से मैं डिवाइड मेथड बताऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 2225। तो इसको हम लोग पहले हम लोग 3 से करते हैं। 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। फिर 7 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा। फिर हम लोग 3 से देखेंगे कितने बार में जा रहा है। 3 से करेंगे यहाँ पे तो 2 बार में, फिर 2 बार में, फिर 5 बार में। फिर देख लेते हैं 2 से 3 से जा रहा है, हाँ जाएगा 3 से 7 बार में और 5 बार में। फिर 3 से देखेंगे जा रहा है, फिर 3 से जाएगा, कितने बार में जाएगा 2 और 5 25 बार में। फिर 2 से करेंगे, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं करेंगे, सॉरी 5 से करेंगे। 5 से करेंगे 5 बार में जाएगा। फिर 5 से 5 बार में कट गया है, फिर 5 से हम लोग देंगे 1 बार में कट जाएगा। अब सभी का हम लोग पेयर बनाएंगे। एक ये पेयर हो गया, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये। अब सभी में से एक एक हम लोग निकाल लेंगे, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक। तो चलिए इसमें का पहले हम लोग 3 निकालते हैं। 3 हो गया, फिर 3, फिर हो गया 5। अब सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये किसका स्क्वायर है देखते हैं। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, यानी कि 45 का स्क्वायर होगा 2025। यही हमारा आंसर। अब चलते हैं हम लोग भाग मेथड की तरफ। तो डिवाइड मेथड देख लेते हैं कैसे करेंगे। डिवाइड मेथड के क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन जो दिया है 2025, इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल इसका कैसे निकलेगा, तो पहले तो हम लोग एक खाका तैयार कर लेंगे ऐसे, इस टाइप से। अब इसके अंदर हम लोग लिख देंगे 2025। अब एक बात हम लोग को याद करना ज़रूरी है, 1 से 10 तक के स्क्वायर्स हमको याद होने चाहिए, तभी हम लोग डिवाइड मेथड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर्स कुछ लिख देता हूँ 1 से 10 तक, इनको याद कर लीजिएगा। उसी के मदद से मैं इन क्वेश्चनों को बताने का प्रयास करूँगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, सॉरी स्क्वायर लगाना होगा, 10 का स्क्वायर 100। तो इन्हीं के मदद से हम लोग इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलिए देखते हैं इनका। देखिए डिवाइड मेथड में हम लोग पहले जोड़ा बनाते हैं, राइट हैंड साइड से हम लोग जोड़ा बनाते आते हैं। यहाँ से एक जोड़ा ये बना और दूसरा जोड़ा ये बना। तो अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो एक का इसमें कितने बार भाग जा सकता है, अगर
3 का लेते हैं, 3 3 जा 9, अगर 4 का भी चला जाएगा। अगर 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, 5 बार ले जाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो अधिक हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 का स्क्वायर ले जाएंगे। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ भी हम लोग 4 कर देंगे, यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ की जो संख्याएं होती हैं हम लोग जोड़ते हैं, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 4 जा कितना हुआ है 16। अब यहाँ पे हम लोग इसको घटाएंगे, 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, या कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्गमूल में दोनों संख्या को साथ में ही, पेयर्स को साथ में ही हम लोग उतारते हैं। जो हम लोग पेयर्स बनाए हैं, जोड़ा बनाए हैं, उसको एक साथ ही उतारेंगे। ये नहीं कि एक एक डिजिट को हम लोग उतारेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे 25 भी उतर जाएगा। अब हम लोग को ध्यान देने वाली बात है, कुछ ट्रिक्स है। जैसे ये 5 जो दिख रहा है कि हम लोग देखेंगे कि 5 किसके किसके स्क्वायर में आता है। एक तो आता है 5 के स्क्वायर में 5 आता है, तो 5 से हम लोग देख लेते हैं कि 5 से जा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5 लिख देते हैं। अब 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 5 जा 45, 25 सॉरी, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40। 40 में हम लोग जोड़ देंगे 2 तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कट जा रहा है, कितने बार गया 5 बार में गया है। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 0 होगा, या कट कर सकते हैं 0 या कट कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है इसका। ये जो 2025 है 45 का स्क्वायर रूट है। एक और क्वेश्चन समझेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि 4225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो पहले हम लोग एक खाका तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे 4225। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चंस जो समझाया है उसमें मैंने बताया था कि पहले पेयर्स बनाते हैं, तो वैसे हम लोग पेयर बना लेंगे। फिर इसमें हम लोग इसका स्क्वायर से भाग देंगे। जैसे मैंने लिखा था 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, उसी तरह इसमें करके किसका स्क्वायर इसके नियरेस्ट पहुंच सकता है। तो अगर हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 6 जा 36। अगर हम लोग 7 का करेंगे 7 7 जा 49 होगा, तो अधिक हो रहा है 7 का कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग 6 लेंगे। तो 6 एक यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे, और 6 6 का हम लोग स्क्वायर किए हैं तो 36 आया है, और यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं तो 6 6 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 42 में से 36 घटा देंगे, तो यहाँ पे 2 में से 6 नहीं घटेगा तो इसे कैरी ले लेंगे, तो 12 में से 6 घटा देंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हमारा जब भी हम लोग उतारते हैं तो 1 डिजिट को नहीं, पेयर्स को हम लोग साथ में उतारेंगे। तो 25 जो है इनको उतार देंगे। अब देखेंगे कि किस संख्या से इसमें डिवाइड जा रहा है, इसके नियरेस्ट देखेंगे। अगर हम लोग 1 से कर रहे हैं तो नीचे भी हम लोग 1 से ही मल्टीप्लाई सभी संख्या में करेंगे। अगर 1 से कर रहे हैं तो 121 ही आएगा। अगर हम लोग 2 से यहाँ पे कर देंगे तो इसका गुणा यदि हम लोग करते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। और आगे देखते हैं कि जा रहा है कि नहीं। 4 से देख लेते हैं, 4 4 जा 64, 4 2 जा 8 और कैरी 9 हो गया, 4 1 जा 4, यहाँ पे 49 हो रहा है, यहाँ पे 625। देख लेते हैं एक बार और, एक और बढ़ाकर कि जा रहा है कि नहीं। 5 से अगर नहीं जाएगा तो हम लोग 4 से ही करेंगे। अगर चला जाएगा इसके नियरेस्ट उससे अधिक नहीं होगा तो हम लोग वहीं पे छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 5 से कर रहे हैं तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 होगा, और 10 में कैरी इसमें 25 आया है तो कैरी 10 में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1। अब 5 से मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 5 1 जा 5, 5 में हम लोग एक कैरी जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 625 होगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 0 या कर सकते हैं यहाँ पे, या कट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग 5 नहीं लिखे हैं, 5 लिख देते हैं। इसका आंसर होगा 65। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
पहले हम लोग ऐसे खाका तैयार कर लेंगे 4 8 3 6 5। अब हम लोग इसका पेयर्स बना लेंगे। अब यहाँ पे किसका स्क्वायर इसमें जाएगा देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर चला जाएगा तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। 4 में 4 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 8 और 3 करेंगे। अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। अगर 2 से करते हैं यहाँ पे तो 84 आ जाएगा, इसलिए हमको 1 से करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 4 आएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 42 है, इसमें नहीं जाएगा। हम लोग अगर संख्या उतार लेते हैं 65, तो 65 हम लोग उतार लिए। अब देखेंगे अगर 7 से जा रहा है कि नहीं। 7 से नहीं जाएगा, करके देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई। 7 7 जब 49 होता है। 7 2 जब 14, 14 में 4 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1। 7 4 जा 28 होगा, 28 में 1 जोड़ देंगे तो 29 आएगा। तो इसलिए नहीं आ रहा है और हमको आगे जाना पड़ेगा। तो 9 देखते हैं, 9 से करते हैं तो 9 9 जा 81 होगा और 9 2 जा 18 हो जाएगा। 18 में 8 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। फिर 2 कैरी बचेगा। फिर 9 4 जा क्या होगा 36, 9 4 जा 36 में 2 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अब कर देंगे 9 से गया है, यहाँ पे 1 से गया है तो 1 नहीं लिखे हैं तो लिख देंगे। यहाँ पे 9 से हम लोग डिवाइड किए हैं तो 9 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 से अब यहाँ पे जोड़ेंगे और घटाएंगे। यहाँ पे जोड़ देते हैं हम लोग 9 9 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग माइनस करेंगे, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे घटाएंगे 0 हो जाएगा। फिर 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और भी आगे हम लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दशमलव में जाएगा। लेकिन अभी मैं डेसिमल वाला वर्गमूल निकालने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, तो इसलिए इसको इतने पे ही छोड़ देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 229 और रिमाइंडर में 404 रहेगा। यही हमारा आंसर है। मैंने जितना भी क्वेश्चन समझाया है आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।